नाजरीन, 7 से 14 मीटर ऊंची, 6 से 7 मीटर चौड़ी और 21,000 किलोमीटर लंबी दीवार चीन पूरी दुनिया में इस कदर मशहूर है कि हर कोई या तो इसके मुतल्लिक जानता है या फिर जानना चाहता है, क्योंकि इसे इंसानी हाथ का बना सबसे बड़ा स्ट्रक्चर होने की वजह से न सिर्फ दुनिया का 8वां अजूबा करार दिया जाता है, बल्कि ये भी कहा जाता है कि दीवार चीन हमारी जमीन पर वो वाहिद स्ट्रक्चर है जिसे चांद से भी देखा जा सकता है। मगर क्या आप जानते हैं दी ग्रेट वॉल ऑफ चाइना का असल नाम ग्रेट वॉल ऑफ चाइना नहीं बल्कि कुछ और है। इसका असल नाम क्या है ये जानने से पहले आप बताइए कि आप जानते हैं दीवार चीन के बारे में और भी बहुत सी मशहूर मालूमात, जैसे ये दीवार चांद और खला से भी नजर आती है, ऐसी हैं जिन्हें लोग आज तक दुरुस्त समझते आ रहे हैं। हालांकि ये मालूमात गलत मफरूजों पर मबनी हैं, इसीलिए आज मैं आप लोगों को दी ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के मुतालिक 7 ऐसे ही झूठे दावों और मफरूजों के मुतालिक बताऊंगा जिनका हकीकत से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं। आज दीवार चीन को ज्यादातर दुनिया भर में ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के नाम से जाना जाता है। इसी वजह से लोग समझते हैं कि इस दीवार का असल नाम द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना ही है, मगर सच ये है कि इस दीवार का असल नाम वॉन ली चेंग शंग है। इसके अलावा ऑफिशियल नेम में इसे द लॉन्ग वॉल, द ग्रेट रामपार्ट और द बैरियर ऑफ चाइना भी कहा जाता है। नंबर 2, दीवार चीन का चांद से नजर आना। दोस्तों, दीवार चीन के बारे में ये बात जुबाने ज़द आम है कि इसे चांद से भी इंसानी आंख से देखा जा सकता है, लेकिन सच ये है कि ऐसा मुमकिन नहीं है, क्योंकि ये झूठ पर मबनी बात है। दरअसल हकीकत यह है कि अमरीकी खाका नवीस रॉबर्ट रपले ने सबसे पहले अपने इस मफरूजे को आम किया था कि दीवार चीन चांद से भी नजर आती है। अपनी एक फिल्म बिलीव इट और नॉट में भी इन्होंने दीवार चीन को इंसान का सबसे ज्यादा ताकतवर काम करार देते हुए ये दावा किया था कि इसे चांद से भी इंसानी आंख की मदद से देखा जा सकता है। लेकिन सच ये है कि यह दावा ठोस शवाहिद पर मबनी नहीं था, क्योंकि ये किसी भी इंसान के चांद पर जाने से 30 बरस कबल किया गया था। यहाँ तक कि तारीख और सकाफत पर मामूर चीनी माहिर और साइंस एंड सिविलाइजेशन इन चाइना के मुसन्नफ जोसेफ नेदम ने कहा कि दीवार चीन इंसान की वो वाहिद तामीर है जिसे मुरीख के माहिरीन फल्कियात भी दरियाफ्त कर सकते हैं। मगर इनके इस दावे को भी खिलाबाजों ने मुस्तरद कर दिया था, मगर फिर भी न जाने क्यों चांद से दीवार चीन नजर आने वाली बात को हकीकत माना गया। मगर बिल आखिर साल 2003 में चीन की पहली खलाई परवाज के दौरान खलाबाज यांग लिवाई ने इस मफरूजे को हमेशा के लिए दफन करते हुए कहा कि इन्हें खला से जमीन पर कुछ दिखाई नहीं दिया था, लिहाजा ये कहना कि दीवार चीन चांद से नजर आती है बिल्कुल झूठ है। दीवार चीन को दिफाई एतबार से नाकाबिले शिकस्त भी कहा जाता है, क्योंकि ये दुश्मन अफवाज को अंदर आने से रोकती थी। मगर ये बात 100% दुरुस्त नहीं, क्योंकि ये बात तो दुरुस्त है कि ये दुश्मनों को अंदर आने से रोकती है, मगर दीवार चीन को कई मुख्तलिफ हथियारों और तरीकों से अबूर किया जा सकता है, यानी दीवार चीन नाकाबिले शिकस्त नहीं है। दीवार चीन के मुतालिक एक और मफरूजा ये है कि ये एक ही लंबी दीवार है, जबकि हकीकत में ऐसा नहीं है, क्योंकि इसके बहुत से मुख्तलिफ हिस्से हैं जिनमें से बहुत कम इस शानदार तख्लीक से मुशाबत रखते हैं जिनका ज्यादातर स्याह दौरा करते हैं। इसके वो हिस्से जिनकी अच्छे तरीके से देखभाल की गई है इन हिस्सों से जा मिलते हैं जो जंगलों और बियाबानों से गुजरते हैं, जहां पैदल चलने वालों के लिए जाने की ममानत है, क्योंकि यहाँ झाड़ियां भी हैं और खंडरात भी, और ये हिस्से आबी ज़खायर से भी जा मिलते हैं। बहुत से हिस्सों पर यह दीवार 2, 3 हत्ता के 4 तहों में बनी हुई है। यूं ये मुख्तलिफ हिस्से एक दूसरे से मिलते हैं, लिहाजा ये कहना कि सिर्फ एक ही मुसलसल दीवार है सरासर झूठ है। दीवार चीन का जो हिस्सा आप बीजिंग के इर्द गिर्द देखते हैं वहाँ आसारे कदीमा की निशानियां हैं, जिनमें से कुछ इस दीवार के बिल्कुल नीचे मौजूद हैं। ये मुनकसिम हिस्से दिगर मिट्टी से बनी दीवारों के मुकाबले में कुछ भी नहीं है, जो मगरबी चीन की तरफ मतवाजी और बिखरे हुए हिस्सों में बनी है। नंबर 5, दीवार चीन के नीचे मजदूरों की लाशें दफन हैं। दीवार चीन के मुतालिक कई ऐसी अफवाहें गर्दिश करती हैं कि इस दीवार में इसे तामीर करने वाले मजदूरों की लाशें दफन की गई हैं। इन कहानियों ने गालबन हान बादशाहत के दौर के एक अहम मुअर्रख सीमा कियान से जन्म लिया है, जिन्होंने अपने ही शहनशाह को अपने पेशरू सल्तनत कन की तौहीन करने पर तनकीद का निशाना बनाया था। ताहम इस दीवार से कभी कोई इंसानी ढांचे या हड्डियां बरामद नहीं हुई और न ही इसके कोई शवाहिद मिले हैं और न
ہی ان افواہوں کا آثار قدیمہ یا پرانی یادداشتوں میں کوئی ذکر ملتا ہے۔ یوں یہ بات بھی جھوٹی ثابت ہو چکی ہے۔ دیوار چین منگولوں کو چین سے دور رکھنے کے لیے تعمیر کی گئی، یہ بھی ایک بڑا جھوٹ ہے، کیونکہ دیوار چین کی تعمیر کا سب سے پہلے حکم چین کے اس بادشاہ نے دیا تھا جن کی وفات تقریباً 210 قبل از مسیح میں ہوئی تھی، یعنی منگولوں کے منظر عام پر آنے سے قبل، کیونکہ منگول قریباً 800 عیسوی کے قریب آئے تھے۔ حقیقت میں چین کو خطرہ زینگوؤں سے ہوگا جو ممکنہ طور پر ہنوؤں کے آباء و اجداد تھے۔ ویسے بھی منگولوں کے ساتھ جنگ 14ویں صدی کے آخر میں شروع ہوئی تھی، جب بادشاہ منگ نے منگولوں کو چین سے نکال دیا تھا۔ نمبر 7، دیوار چین کی کل لمبائی۔ دیوار چین قدیم چین میں تعمیر کی جانے والی ان دیواروں اور قلعوں میں سے ایک ہے جسے آج سے تقریباً 500 سال قبل تعمیر کیا گیا تھا۔ یہ آج کی تاریخ میں بھی انسان کی بنائی گئی سب سے بڑی تخلیق ہے۔ 20ویں صدی کے آغاز تک اس کی کل لمبائی کے اندازے تقریباً 2400 کلومیٹر سے 8000 کلومیٹر کے درمیان لگائے جاتے رہے، مگر سال 2012 میں چین کی وزارت برائے ثقافتی ورثہ نے انکشاف کیا کہ اس دیوار کی لمبائی 4 سے 8000 کلومیٹر نہیں بلکہ 21,196 کلومیٹر سے بھی زیادہ ہے۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک، کمنٹ اور شیئر کے علاوہ پیج کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرتے جائیں۔